Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एमआरआई में जानेंगे एमआर इलास्टोग्राफी के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एमआर इलास्टोग्राफी, पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी एक डायनामिक इलास्टिसिटी इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम मैकेनिकल वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और कितनी मात्रा में हमारे पास जो टिश्यू है वो स्टिफनेस टिश्यू है वो कितनी मात्रा में है उसका हम आइडिया लगाते हैं, असेस करते हैं। बेसिकली इसमें एक तरह से कह सकते हैं ये इमेजिंग पल्पेशन बेस्ड इमेजिंग कह सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो हमारा फिजिशियन है वो डायग्नोज करता है और करेक्टराइज करता है डिजीज़ को अकॉर्डिंग टू द स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू। अब जो इसकी सक्सेस रेट है बेसिकली वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी टिश्यू है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डिजीज़ कंडीशन में अलग अलग बिहेव शो करता है। जैसे कि कैंसर और इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस, इनमें अलग अलग टिश्यू बिहेव करता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो उसके आधार पर डायग्नोस किया जाता है कि whether the disease is cancer or inflammation or any other। और MRE बेसिकली MR इलास्टोग्राफी जो है इसमें इंफॉर्मेशन की जाती है टिश्यू की बाय असेसिंग दी मैकेनिकल वेव्स, यानी कि मैकेनिकल वेव्स को पास थ्रू किया जाता है टिश्यू पे विद अ स्पेशल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, स्पेशल टेक्निक से। तो इसमें बेसिकली हमें कितने अमाउंट ऑफ टिश्यू में स्टिफनेस है उसको आइडिया लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब बात करते हैं 3 स्टेप्स ऑफ एमआरई जो कि हैं। पहला है जैसे कि वेव्स को सेंड किया जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 से 500 हर्ट्ज तक होती हैं जो टिश्यू पे सेंड की जाती हैं यूजिंग ए एक्सटर्नल ड्राइवर, यानी कि किसी एक्सटर्नल ड्राइवर से। दूसरा पॉइंट आता है हमारा जो वेव्स है उनको इमेज किया जाता है इनसाइड द बॉडी यूजिंग ए एमआरआई टेक्निक, एमआरआई टेक्निक के माध्यम से। और जो हमारा डाटा रिजल्टिंग डाटा है उसको प्रोसेस किया जाता है और जनरेट किया जाता है क्वांटिटेटिव इमेज और डिस्प्ले किया जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ टिश्यू हमारे स्टिफनेस हैं। इसी को हम कहते हैं बेसिकली इलास्टोग्राम। अब जो हमारी शेयर वेव्स है वो ज़्यादा रैपिडली प्रोपगेट करती हैं स्टिफर टिश्यू में और स्लो हो जाती हैं सॉफ्ट टिश्यू में। तो शेयर वेव बेसिकली वो वेव्स होती हैं जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसके परपेंडिकुलर बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि जो स्टिफर टिश्यू होगा उसमें वो ज़्यादा रैपिडली बैक एंड फोर्थ करेगा और सॉफ्ट टिश्यू में स्लो हो जाएगा। अगर हमने वेव्स को लगातार कंटिन्यूसली अप्लाई किया है तो जो स्पीड है उसकी प्रोपगेशन की वो रिफ्लेक्ट होगी इन दी वेवलेंथ। और जो हमारी टिश्यू की जो स्टिफनेस है अगर वो बढ़ती है तो वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी। अब जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी की जो मैकेनिकल शेयर वेव्स है उसको जनरेट किया जाता है एक स्पेशल अकोस्टिक ड्राइवर सिस्टम से और प्रोपगेट किया जाता है बॉडी में। अब इसमें भी बेसिकली एक मॉडिफाइड फेज कंट्रास्ट पल्स सीक्वेंस होता है जो कि एक साइक्लिक मोशन एनकोडिक ग्रेडियंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है, यानी कि उनको दोनों को साथ में ऐड किया जाता है टू दी मैकेनिकल वेव्स, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रो लेवल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो माइक्रो लेवल डिस्प्लेसमेंट है उसको एक तरह से फॉर्म लाने के लिए या एक तरह से मैकेनिकल जो वेव्स है उसको यूज़ करता है माइक्रो लेवल डिस्प्लेसमेंट जो कि वेव प्रोपोगेशन के दौरान होती है। उसमें हम दो चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते हैं बेसिकली, एक तो फेज कंट्रास्ट पल्स सीक्वेंस विद साइक्लिक हमारा ग्रेडियंट। अब जो हमारी इमेजिंग प्रोसेस है उसको हम पूरा कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा ब्रेथ होल्ड में और इमेज में शो हो जाता है, यानी कि इमेज में शो होते हैं कि जो हमारी प्रोपगेटिंग वेव है यानी कि जो हमारी शेयरिंग वेव है वो लीवर में कैसा बिहेव कर रही है वो हम इमेजेस में देख सकते हैं। और जो वेव इमेजेस है
वो प्रोसेस्ड किया जाता है फिर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से जिसका नाम होता है इन्वर्जन एल्गोरिथम, जो जनरेट करता है क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को और डिपिक्ट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ स्टिफनेस है या कितने अमाउंट ऑफ टिश्यू स्टिफनेस है पर्टिकुलर ऑर्गन में। और जो टिश्यू की शेयर वेव्स है ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, उसमें उसको दर्शाता है कि उसमें ज़्यादा मात्रा में टिश्यू स्टिफनेस है, हायर स्टिफनेस है, और जिसमें शॉर्टर वेवलेंथ दिखाता है उसमें कम है। सो हेयर यू कैन सी दी 3 स्टेप्स ऑफ इलास्टोग्राम, जिसमें हम पहले देख सकते हैं मैकेनिकल ड्राइवर की मदद से हम शेयर वेव्स को ट्रांसफ़र करते हैं और यू कैन से सेंड करते हैं पेशेंट की बॉडी में। देन एक वेव इमेज आती है जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट शो करता है कि कौन कौन सी हमें इमेज गैदर हुई है। उसके बाद इलास्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमें स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू का पता लगता है कि कौन सा टिश्यू कितना स्टिफ है। तो जो रेड वाला जो एरिया है वो हमारा ज़्यादा स्टिफनेस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। अब बात करते हैं एमआर इलास्टोग्राम की टेक्निक की। तो टेक्निक बेसिकली नॉर्मली जो हमारा कन्वेंशनल एमआर सिस्टम होता है उसी के साथ हम एक हार्डवेयर को ऐड करते हैं जो कि जनरेट कर सके मैकेनिकल वेव्स को, और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो उन इमेजेस को एक्वायर कर सके और उसको प्रोसेसिंग कर सके। तो ये बेसिकली नॉर्मल एमआरआई में हमें ऐड करने की आवश्यकता होती है। कमर्शियली जो हमारा अवेलेबल है जिसमें हम एमआर इलास्टोग्राम कर सकते हैं, उसमें हमारा एक हार्डवेयर होता है जो बेसिकली एक एकॉस्टिव ड्राइवर होता है जिसकी मदद से हम मैकेनिकल वेव्स को सेंड करते हैं। जो मैग्नेट के आउटसाइड होता है एक प्लास्टिक ट्यूबिंग का एक डिस्क शेप्ड का नॉन मेटेलिक पैसिव ड्राइवर होता है, जो हमारा जो ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन का अगर हमें एमआर इलास्टोग्राम करना है तो उसके पास रखेंगे और उसको रैप अराउंड कर देते हैं जिससे कि वो उसी ऑर्गन को पास रहे और उसी ऑर्गन पे मैकेनिकल वेव्स को भेजे। तो जैसे कि लीवर डायग्नोसिस के लिए और चेस्ट वगैरह के लिए, तो जो पेशेंट की बॉडी है उसके बाहर लीवर के एरिया के बाहर उसको प्लेस किया जाता है, रैप अराउंड कर दिया जाता है। अब लीवर के केस में देख सकते हैं इस डायग्राम में एक मैकेनिकल ड्राइवर को बॉडी के पास रखा जाता है जहाँ पे लीवर एग्जिस्ट करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, रैप अराउंड किया जाता है, प्लास्टिक इनबिल्ट होता है डिस्क शेप्ड। तो एकॉस्टिक ड्राइवर से हम 60 हर्ट्ज से बेसिकली फ्रीक्वेंसी की हम वाइब्रेशन सेंड करते हैं और इमेज को गैदर करते हैं, और जो ये वाइब्रेशन होती है इससे पेशेंट को किसी भी तरह की कोई डिस्कम्फर्ट या कोई भी अनईजीनेस नहीं होती है। अब डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट मॉड्यूल सेट होता है या एक तरह से पूरा जो सीक्वेंस है वो सेट होता है। तो जो हमारा इलास्टोग्राम है उसको हम अलग अलग उससे कर सकते हैं, जैसे कि जीआरई से भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट रिकॉर्ड इको, और स्पिन इको और ईपीआई से भी कर सकते हैं। उसमें एप्लीकेशन में हमें ऐड करना होता है एक और सीक्वेंस बेसिकली, या एक तरह से सॉफ्टवेयर ऐड करना होता है जिसमें साइक्लिक मोशन एनकोडिंग ग्रेडियंट होता है जो कि अलाउ करता है शेयर वेव्स को एम्पलीट्यूड करने के लिए, और जो एनालिसिस करता है डाटा को और एक्वायर करके एक इमेज परफॉर्म कर सके। तो हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग मॉड्यूल सेट होता है कि किस बिहाफ पे या किस सीक्वेंस के साथ वो एमआर इलास्टोग्राम परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं कि कैसे हमारा इलास्टोग्राम जनरेट हुआ है। तो एक्विशन के बाद जब हमारा एक्विशन कंप्लीट हो जाता है, इमेज को गैदर कर लिया जाता है, तो वेव इमेजेस जो होती हैं उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस किया जाता है स्कैनर के द्वारा और जनरेट किया जाता है एक इमेजेस को जो डिपिक्ट करता है, पता लगाता है स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू की, कितने स्टिफनेस ऑफ टिश्यू हैं, उसको हम कहते हैं इलास्टोग्राम्स। तो अब इसमें अलग अलग तरह के इन्वर्जन एल्गोरिथम सेट होते हैं और उसमें बेसिकली स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है, एनालिटिकल सॉल्यूशन होता है, हर एक बेसिकली एल्गोरिथम सेट होता है जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। और जो हमारी क्वांटिटी इमेजेस हैं उसमें स्टिफनेस ऑफ जो टिश्यू है उसकी यूनिट हमारी आती है निकल के किलो पास्कल में, और
हमें बेसिकली ये याद रखना है कि जो इसकी यूनिट आएगी वो हमारी किलो पास्कल में आएगी, और जो स्टिफनेस ऑफ टिश्यू है या तो वो ग्रे स्केल पे या फिर कलर स्केल पे रिप्रेजेंटेशन होगा कि वेदर इट इज़ कि हाउ मच एरिया द स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू एग्जिस्ट ऑन दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं एमआर इलास्टोग्राफ की क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में। तो जो हमारा इलास्टोग्राम है, बेसिकली एमआर इलास्टोग्राम, ये काफ़ी समय से ऑलरेडी यूज़ किया जाता है क्लिनिकली असेसमेंट करने के लिए क्रोनिक लिवर डिजीज़ का, और जो एक काफ़ी सेफ़ और हमारा भरोसेमंद और नॉन इन्वेसिव एक तरह से मेथड है पता लगाने का क्रोनिक लिवर डिजीज़ में, सीएलडी में। और ये ऑल्टरनेटिव हो जाता है लीवर बायोप्सी करने का कि अलग अलग स्टेजेस जो होती हैं स्टेजिंग हिपैटिक फाइब्रोसिस के केस में, और काफ़ी अदर केस में एमआर हेल्प करता है कि जो लीवर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं फाइब्रोसिस में, या एक तरह से करेक्टराइज करने में कि लीवर ट्यूमर में कैसा वो ट्यूमर है, किस टाइप का है, उसको करेक्टराइजेशन करने में एमआर इलास्टोग्राफी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और ये काफ़ी सेफ़ हमारा और सेफ़ एंड रिलायबल मोडेलिटी माना गया है इलास्टोग्राम की मदद से। तो इलास्टोग्राम से पैथोलॉजिस्ट को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे अलग अलग जो हमारे अदर ऑर्गन हैं उसमें भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर, जैसे कि इंक्लूडिंग ब्रेन में, ब्रेस्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड स्केलेटल मसल्स में। ये बेसिकली काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी देता है और काफ़ी एक्यूरेसी भी। तो एमआर इलास्टोग्राम एक इन्फेंसी है बेसिकली, और फ्यूचर में काफ़ी एनकरेजिंग रिज़ल्ट ला सकता है। I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.